हाइपरटेंशन इन यंग पॉपुलेशन along with coronary artery disease and higher heart rate के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट डॉक्टर रामेश्वर दयाल, MD कार्डियोलॉजिस्ट, संजीवनी क्लिनिक, पुष्पांजलि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा। डॉक्टर, हम हाइपरटेंशन को कैसे परिभाषित करते हैं और हमें कब यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि व्यक्ति को हाइपरटेंशन है? ब्लड प्रेशर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है बॉडी में उसका प्रेशर होता है। जब हार्ट सर्कुलेट करता है तो जो ब्लड का धमनियों की दीवारों पर जो लेटरल प्रेशर लगता है वो ब्लड प्रेशर होता है। नॉर्मली 140/80 यानी कि एक एडल्ट में है 18 साल से ऊपर के लोगों में ये नॉर्मली 140/90 से कम ही रहता है और सिचुएशनल ऊपर और नीचे होता रहता है। ये नहीं है कि 140/90 या 130/80 या 120/80 या 120/70 ऐसा कोई फिक्स हो। ये सिचुएशन के हिसाब से, जैसे स्ट्रेस है या आप एक्टिव फॉर्म में है तो इस तरीके की जो सिचुएशनल है उसमें ये चेंज होता रहता है। लेकिन जब कभी ये फिक्स हो जाता है 140/90 से ज्यादा होता है और वो फिक्स हो जाता है जब भी, चाहे वो मॉर्निंग में हो, चाहे वो रेस्ट पर हो, चाहे वो इवनिंग में हो, किसी भी कंडीशन में आप जब उसको कम से कम 2 या 3 रीडिंग में देखते हैं कि आपको बढ़ा हुआ मिल रहा है तब उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी यानी कि हाइपरटेंशन कहते हैं। तो क्या हाइपरटेंशन पूरी तरह से ठीक हो सकता है? ये पूरी तरह क्योर नहीं होता, हाँ कंट्रोल बहुत अच्छे से होता है। अब क्योंकि क्योर इसलिए नहीं होता कि इसका जो रीजन है, जो मेन रीजन है वो एसेंशियल है। बॉडी की जो मैकेनिज्म है वो इस तरीके से सेट हो जाती है कि वो दूर नहीं की जा सकती। हाँ उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो दवाइयाँ होती हैं वो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, उनसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो प्रेशर हार्ट पर पड़ेगा और हार्ट पर पड़ेगा तो उसकी जो बीमारियां हैं या हार्ट फेलियर लाइक इस तरीके की बीमारियां हो जाएंगी और जो घातक सिद्ध हो। डॉक्टर, क्या हाल ही में युवा रोगियों में हाइपरटेंशन और दिल के दौरे की घटनाओं में वृद्धि हुई है? यदि हाँ तो इसका कारण क्या हो सकता है? हाँ, यंग लोगों में और अभी जहाँ आप सोच नहीं सकते कि इस उम्र में भी ब्लड प्रेशर बढ़ा यानी कि हाइपरटेंशन हो सकता है, उसका जो मेन कारण है वो है फास्ट लाइफ स्टाइल। इतनी फास्ट हो गई है कि लोग फास्ट निकलते हैं यानी कि फास्ट हो जाते हैं और जो नाश्ता है उसको मिस कर जाते हैं और उसको जल्दबाजी में आप फास्ट फूड का सेवन करते हैं जो कि ट्रांस फैट और नमक की बहुत ज्यादा उसमें मात्रा होती है। इसी तरीके से जो काम है बड़े चैलेंजिंग काम है और उन कामों की वजह से आप फिजिकली तो कुछ करते नहीं है यानी कि इनएक्टिव होते हैं, सेडेंटरी होते हैं। मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती है, मेंटली बहुत ज्यादा लोड होता है। तो ये सारे के सारे कारण हैं। जो बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा है वो इसका मुख्य कारण है और दूसरा आपकी लाइफ स्टाइल यानी कि अपनी जो दिनचर्या है उसका मेंटेनेंस, उसको आप मेंटेन नहीं करते हैं और इसके एक तरीके से बहाना भी है और जल्दबाजी भी है कि भाई समय नहीं है हमारे पास व्यायाम करने के लिए। तो ये सब कारण है। इन्हीं कारणों की वजह से नींद भी ठीक से नहीं आ पाती है और नींद नहीं आती है तो उससे भी ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। इसलिए अब ऐसा नहीं है कि एसेंशियल हाइपरटेंशन जैसा होता था कि 40-45 साल के बाद होगा। अब 18-20 साल के बच्चों में और उससे इवन महिलाओं में भी ब्लड प्रेशर देखने को मिल रहा है और उसी की वजह से जितनी भी जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन जैसे हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, इस टाइप की चीजें यंग लोगों में देखने को मिल रही है। पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स।